छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के अपडेट के साथ रात 10 बजे बुलेटिन की शुरुआत करें। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस चिंता की बात है, मध्य प्रदेश के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 2419 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 15 मरीजों की प्रदेश में मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 594 मरीज डिस्चार्ज किए गए। दुर्ग से सबसे ज्यादा 913 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि रायपुर से 550 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,318 हो चुकी है। अभी तक 3,32,113 कुल संक्रमित हैं। अभी तक 4,026 मरीजों की मृत्यु कुल मिलाकर हुई है। प्रदेश में अब तक 3,14,769 मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ भी हुए हैं। तो कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2000 का आंकड़ा पार कर चुका था। अब 2419 24 घंटे के दौरान केसेस सामने आए हैं। 594 ठीक हुए हैं और 15 की मौत हुई है, जो चिंताजनक आंकड़ा है। हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़ गए। विनय, प्रतिदिन आंकड़ा एक नए स्तर को छू रहा है। बिल्कुल सही बात है और ये आंकड़ा पिछली बार की तरह ही लग रहा है कि 4 से 5 हजार तक जाएगा। हालांकि कल से जो स्वास्थ्य विभाग और सरकार इसको लेकर चिंतित है और तमाम जो इसको रोकथाम के और इसके इलाज के तरीके शुरू कर दिए गए हैं। 144 कई जिलों में 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ साथ में लोगों के आने जाने में प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार के, मुझे लगता है कि सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से इसको रोका जा सके। अब इलाज की व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है और ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी जो प्राइवेट अस्पताल है उन्हें भी शुरू कर दिया जाए और कई सारे जो कोविड अस्पताल, कोविड सेंटर जो बंद कर दिए गए थे, उन्हें भी सरकार वापस शुरू करने जा रही है और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने जा रही है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि स्थिति और गंभीर हो सकती है और इलाज की बड़ी एक मात्रा में मरीजों को इलाज देने की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस कारण से इसे तैयारी कर रही है। लेकिन आंकड़े अगर एक बार देखेंगे कि इस बार जो दुर्ग का जो स्थिति है वो और जो खतरनाक स्थिति तरफ जा रहा है। एक बात जरूर कही जा रही थी कि क्रिकेट मैच के कारण से रायपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि रायपुर में कोरोना का संक्रमण पिछले बार की तुलना में कम है और ये बता रहा है कि कई अन्य जिलों में भी जो लापरवाहियां हो रही हैं। क्रिकेट में हो सकता है कि क्रिकेट के कारण से संक्रमण बढ़ा हो, लेकिन क्रिकेट ही मूल वजह नहीं है। महाराष्ट्र से आने वाले लोग भी संक्रमण फैला रहे हैं, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ा है। सरकार इसके आवागमन पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रही है और ये कहा गया है कि जो बाहर से लोग आए उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। हालांकि व्यवसायियों को इसे छूट दी गई है, लेकिन तमाम सारे उपाय सरकार कर रही है जिससे कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये सरकार को और सभी को एक चिंता दे जा रहे हैं। एक और बड़ी चिंता की बात, सबसे ज्यादा मामले अब दुर्ग से सामने आए। तकरीबन 1000 के आसपास इनके आंकड़े पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर दुर्ग के लिए चिंता की बात है, रायपुर के लिए चिंता की बात है। तो हर एक जगह से ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका विनय इस पूरे अपडेट के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2419 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे के दौरान 15 मरीजों की मौत हुई है। आज 594 मरीज डिस्चार्ज हुए, लेकिन बड़ी संख्या में नए संक्रमित मिल गए। हालांकि कुछ कदम उठाए गए हैं। दुर्ग में राजनांदगांव में धारा 144 लगी है और यहां से 913 पॉजिटिव 24 घंटे में मिले। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए 50% बिस्तरों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ के 31 निजी अस्पतालों को यह निर्देश दे दिया है। इन 5 जिलों के सीएमएचओ को उन्होंने तत्काल इसे अमल में लाने के लिए कहा है। पिछले साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान राज्य के प्राइवेट अस्पतालों को इलाज के लिए अनुबंधित किया था, लेकिन संक्रमण कम होने के बाद इस आदेश को शिथिल कर दिया। अब पूर्व में जारी इस आदेश को फिर लागू करने के लिए कहा गया।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। प्रदेश में 12 जिले हैं जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जिलों में होली समेत सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम जो हैं उन पर रोक लग गई है। रायपुर एम्स ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी। रायपुर नगर निगम ने इस साल अपना बजट फिर नहीं पेश करने की बात की है। बिलासपुर में 15 दिवसीय खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी कैंसिल कर दी गई। तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, मौत के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। सख्ती के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग, कोविड गाइडलाइन की उड़ा रहे धज्जियां। जी हां, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत कोरोना के लिए सही साबित हो रही है। प्रशासन की लाख समझाइश के बाद भी लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा, लिहाजा कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। अब ठीक 1 साल पहले जैसी स्थिति बनने लगी है। छत्तीसगढ़ में अब फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जाने लगे हैं। रायपुर में हीरापुर के अविनाश प्राइड, चंगोरा भाटा के गणपति नगर को सील कर दिया गया है। महासमुंद के नयापारा को भी सील किया गया है, जहां फिर से सन्नाटा पसर गया है। वहीं न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडीही पर भी प्रशासन की नजर है। मास्क लगाने की बात या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम जो कर रहे हैं तो ये जो हमारे भलाई के लिए नहीं है, तो सबके लिए, सबकी भलाई के लिए, खुद की भलाई की बात करते हैं। टीम के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई इससे पहले भी की गई है और इसके बाद और सख्ती से ये कार्रवाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा, कोंडागांव समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जहां होली समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ कई जिलों में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं मास्क नहीं पहनने और अधिकारी कर्मचारियों के साथ उलझने पर अब सख्ती के साथ एफआईआर की जाएगी। वहीं सीमावर्ती इलाकों में भी खास चौकसी बरती जा रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए गंभीर है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित हुए रोड सेफ्टी वर्ल्ड कप क्रिकेट पर फिर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने महिला मोर्चा, सहकारिता प्रकोष्ठ समेत कई बैठकों को रद्द कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और इसी से इसका बचाव है। भिलाई में, राजनांदगांव में संक्रमण बढ़ रहा है। अब जागरूकता के साथ लोगों को अपना बचाव करना होगा। प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है। छत्तीसगढ़ की अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने फोटो छपाने के लिए 40,000 लोगों को स्टेडियम में भर दिया। तो ऐसा यदि सरकार के प्रमुख लोग करेंगे तो कहाँ सुरक्षा होगी और कहाँ से बचेंगे। कोरोना से बढ़ते संक्रमण ने डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और ज्यादा गंभीर होने पर ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। लिहाजा मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। बट कोविड खतरनाक तो है, अगर हम लापरवाही करेंगे तो खतरा तो है। ये हमने पहले भी देखा है और अभी फिर से देख रहे हैं। सावधानी ज़रूरी है। सिम्टम्स आए तो टेस्ट कराना है। ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करना है। जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग भी प्लीज़ दिन में 4 बार 3 बार, मिनिमम 3 से 4 बार ऑक्सीजन लेवल चेक करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का असर साफ देखा जा सकता है। लगातार बढ़ते संक्रमण ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें फिर से खींच दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज 24 घंटे के दौरान के जो आंकड़े आए, 1885 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 2,82,174 पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ अब तक मौत का आंकड़ा 3,928 तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश में 919 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 2,67,242 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 11,004 हो चुके हैं। इंदौर में 584, जबकि भोपाल में 398, तो जबलपुर में 109 मरीज मिले हैं। तो एक्टिव मरीजों की संख्या 11,004 पहुंच चुकी। मध्य प्रदेश में 1885 24 घंटे के दौरान नए संक्रमित मिले हैं। 919 ठीक हुए और 9 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण के चलते।
भाजपा के जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की लंबी बैठक के बाद भी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल का नेता और निगम में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाए। गुरुवार को बीजेपी नेताओं और पर्यवेक्षकों ने पार्षदों के साथ एक लंबी मीटिंग की। भाजपा पार्षदों से उनका मत जाना, लेकिन देर शाम तक कोई एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष के लिए महिला पार्षद और एक अन्य पार्षद का नाम आगे किया, लेकिन भाजपा के स्थानीय विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष को इस बार भी नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और इसी टकराव के चलते पार्षद चुनाव के लगभग 1.25 साल बाद भी भाजपा पार्षद दल का नेता नहीं चुना जा सका। इस मामले में बीजेपी के नेता किसी दबाव या मतभेद से इनकार करते हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है नाम तय कर लिया गया, राष्ट्रीय नेताओं की अनुमति के बाद नाम किसी भी समय घोषित कर दिया जाएगा। हमारे नगर निगम के सभी पार्षदों से चर्चा और वन-टू-वन चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत पूरी एक रिपोर्ट हम अपने प्रभारी जी को हमने सौंप दी है और सब लोगों से जो बात हुई है अनुसार कल नए हमारे नेता प्रतिपक्ष का यहाँ पर विधिवत रूप से घोषणा होना है। पूर्व में मुझे पार्षदों का पूर्ण बहुमत प्राप्त था, मतलब लगभग 85% पार्षद मेरे पक्ष में थे। तो कितने भी सेटिंग किए होंगे, कितने भी बड़े नेता अगर लगे भी होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा में पास तो मैं हो जाऊंगी। सभी पार्षदों ने अपने विचार पर्यवेक्षकों को सामने रखा है, क्योंकि 11 पर्यवेक्षक टीम में थे, आधे लोग बाहर हैं। हमारा प्रतिपक्ष का नेता समझिए लिफाफे में बंद हो गया है। जो विषय है भाजपा पार्षद दल की बैठक के पार्षदों ने अपने अपने विचार वहाँ पे पर्यवेक्षकों के सामने में रखे। पर्यवेक्षकों को निर्णय लेना है कि उनके जो विचार है उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर जब भी पार्षदों को सूचना करेंगे और जिसको भी नाम वो तय करेंगे उसको हम अपना नेता मान के नगर निगम में अपना प्रदर्शन करेंगे। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया, तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। सांसद ने कहा, देश भर में छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन यहां सीमेंट उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा। उन्होंने प्रदेश सरकार और कुछ कंपनियों पर सांठगांठ के आरोप लगाए। सीमेंट की कालाबाजारी कर 50 से 60 रुपए अधिक कीमत पर सीमेंट बेचने का आरोप लगाया। महोदय, छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कालाबाजारी चालू हो चुकी है। कंपनियों से सीमेंट सप्लाई बंद है। जिसके पास स्टॉक है 240 और 250 रुपये प्रति बैग की सीमेंट को 320 और 370 रुपये तक बेच रहे हैं। कुछ कंपनियों की भूमिका संदिग्ध है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी व सरकार की भूमिका संदिग्ध है, यह स्पष्ट होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, जिससे उपभोक्ताओं की लूट और बर्बादी से इसे बचाया जा सके। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर अब सियासत हो रही। कांग्रेस का आरोप है नुकसान का सर्वे नहीं हुआ, सरकार केवल वाहवाही लूट रही है। इधर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से ही सर्वे कार्य चल रहा है। सर्वे पूरा होते ही किसानों को मुआवजा बांटा जाएगा। 2 बार ओले गिर चुके हैं और 2 बार फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अभी पहले बार का सर्वेक्षण चालू नहीं हुआ कि दूसरे बार फिर ओले गिर गए। तो सरकार तो केवल जो है अखबारों में किसानों के साथ है, आम रूप से तो उनका गला दबाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में मामा है। सर्वे होने के बाद जहां जहां नुकसान हुआ है सारे किसानों की भरपाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। आदेश के अनुसार बैंक मोरेटोरियम के दौरान किश्त की राशि पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ले सकते। इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार का वो निर्णय भी खारिज कर दिया गया जिसमें सिर्फ 2 करोड़ की राशि से नीचे के ऋण पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया गया था, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर के कर्जदारों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। कोरोना महामारी के दौरान जहां देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, वहीं बैंक के कर्जदार भी ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की मार झेल रहे थे। कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने बैंक के कर्जदारों को राहत देते हुए किश्त की अवधि को आगे बढ़ाया था, लेकिन बैंक इस मोरेटोरियम के दौरान किश्त की राशि पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अपने ग्राहकों से वसूल कर रहे थे। इसके साथ ही बैंक ने 2 करोड़ की राशि के नीचे के कर्जदारों को 8 श्रेणियों में बांटकर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से छूट देने का फैसला किया था।
छत्तीसगढ़ से 6 व्यवसायिक संगठनों छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन, रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, रायपुर आयरन एंड स्टील ट्रेड एसोसिएशन, सीजी होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन, सीजी उद्योग महासंघ, सीजी स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दोनों इश्यूज को अच्छे तरीके से सुना और उसके बाद डिसाइड किया कि हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना गलत है। बैंक्स को, जो बैंक्स ऑलरेडी इसकी किश्त ले चुके हैं, उनको या तो एडजस्ट कर देना चाहिए या रिफंड कर देना चाहिए। और जो 2 करोड़ का कैटेगरी बोरोवर्स का लोन का किया था इन्होंने 8 कैटेगरीज, वो भी डिस्क्रिमिनेटरी है। काफ़ी बोरोवर्स को ये रिलीफ मिला और काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन बहुत लोगों का कम हुआ। केशकाल के अति संवेदनशील क्षेत्र के कुएंमारी गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को नक्सलियों ने दिन दहाड़े आग के हवाले कर दिया। लगभग 17 से 20 गाड़ियों में आग लगाई गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 की संख्या में बंदूकधारी नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुएंमारी गांव में लगभग 20 किलोमीटर का सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। ये कार्य निर्माण अमर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद सुपरवाइजर तेज कुमार सिंह ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि दोपहर के वक्त लगभग 2 बजे हम सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ी करके भोजन कर रहे थे और तभी नक्सलियों ने बंदूक की नोक पर सबसे मोबाइल और पर्स को छुड़ाया, निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी और देखते ही देखते 2 पोकलेन, 6 हाइवा, 7 ट्रैक्टर, 1 वाइब्रो और 1 शिफ्टर को आग के हवाले कर दिया। साथ ही वहां काम करने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। दोपहर खाना खाते समय नक्सली आए और हम लोगों को शरीर में 66 ठेकाए। हम लोग को मोबाइल जब्त कर लिया और तुम तड़ाका करके सबको गाली दे रहे थे कि ठेकेदार साले को मार दूंगा, ठेकेदार कहाँ है उसको गोली मार दूंगा। ये हम लोगों को भी धमकी दिया। जबलपुर में शहद के नाम पर काले कारोबार का खुलासा हुआ। मदार टेकरी के पास ताराचंद अहिरबार नाम के शख्स के घर नकली शहद का कारोबार चलता है। हनुमान ताल पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में नकली शहद से भरी बोतल मिली। साथ ही पैकिंग मशीन, नकली शहद तैयार करने वाला सामान और बारदाना भी बरामद हुआ। आरोपी ताराचंद अहिरबार के परिवार के सदस्य इस काम में जुटे हुए थे। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से ये जहरीला शहद बाजार में खपाया जा रहा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नकली शहद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है और हमको सूचना मिली थी मुखबिर से कि काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पे ताराचंद अहिरबार करके है अपने घर पे नकली शहद बना के विक्रय कर रहा है और सभी चीज़ों को जब्त करके प्रकरण तैयार किया जा रहा है। यह जो है नकली शहद बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इसमें जो धोखाधड़ी का केस प्रथम दृष्टया बनता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा। बलरामपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। उलिया गांव के जंगल में मुख्य मार्ग से दिनदहाड़े पति पत्नी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पति पत्नी बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे और तभी रास्ता रोककर दोनों के सिर को कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक विजयनगर मेघुली के रहने वाले थे और पिछले 2 दिन से अपने बेटी दामाद के पास नवाडीह गए थे। मृतकों का नाम रहमतुल्ला और आइशुनिश बताया जा रहा है। वहीं पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीएम भूपेश बघेल ने एक फोटो ट्वीट की है। एक बच्चे के साथ मुख्यमंत्री ने अपनी फोटो शेयर की। आज असम में एक नया दोस्त बना, ये लिखा है। निश्चिंत रहें, भविष्य सुरक्षित हाथों में है, भविष्य कांग्रेस है। तो सीएम भूपेश ने एक बच्चे का फोटो ट्वीट किया है। एक बच्चे के साथ सीएम ने फोटो शेयर की है और लिखा है कि आज असम में एक नया दोस्त बना, निश्चिंत रहें, भविष्य सुरक्षित हाथों में है, भविष्य कांग्रेस है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
जो लगातार असम में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। उन्होंने एक फोटो एक बच्चे के साथ शेयर किया और लिखा, भविष्य कांग्रेस है। आज असम में एक नया दोस्त बना है, निश्चिंत रहें, भविष्य सुरक्षित है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारी खबरों को IBC 24 वेबसाइट पर विस्तार से देख और पढ़ सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सोशल मीडिया पर फॉलो करें हमें। IBC 24 आपसे बार बार अपील करता है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अवश्य लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।